नमस्कार। भारत की दिग्गज फार्मा कंपनी सन फार्मा के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि सीधे डेटा, चार्ट्स और ठोस तथ्यों के जरिए समझेंगे कि आखिर इस स्टॉक में इतनी हलचल क्यों है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में चार्ट्स पर जो ये जबरदस्त मोमेंटम दिखा है, उसे देखकर एक सवाल उठना लाजमी है। क्या ये वाकई में एक पक्का ब्रेकआउट है या फिर इतनी बड़ी रैली के बाद अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? चलिए इसका जवाब किसी एक इंडिकेटर में नहीं, बल्कि पूरी पिक्चर में ढूंढते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले देखेंगे कंपनी की बुनियादी ताकत, फिर भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स, उसके बाद तकनीकी विश्लेषण, अहम जोखिम और आखिर में निवेशकों के लिए संभावित रणनीतियां। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कंपनी की बुनियादी ताकत यानी इसके फंडामेंटल्स। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सन फार्मा की निर्भरता किसी एक बाजार पर नहीं है। इस मैट्रिक्स में साफ दिखता है कि रेवेन्यू के स्रोत कितने डाइवर्सिफाइड हैं। इंडिया फॉर्मुलेशन हो, यूएस जेनेरिक हो या फिर इमर्जिंग मार्केट्स, आज ये कंपनी 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी एक मार्केट में कोई झटका लगता भी है तो पूरा बिजनेस नहीं डगमगाता। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी ढाल है। अब जरा वित्तीय पिलर्स पर नजर डालते हैं। लगातार मुनाफा, बेहद मजबूत कैश फ्लो और एक सॉलिड बैलेंस शीट, ये चीजें रातों रात नहीं बनती। इसका हाई रिटर्न रेशियो साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी पूंजी का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा है। और हाँ, वो जो 100 देशों वाली ग्लोबल प्रेजेंस है ना, वो एक ऐसा शानदार इकोनॉमिक मोड तैयार करती है जिसे भेद पाना कॉम्पिटिटर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसी मजबूती के बीच स्पेशलिटी मेडिसिन पर जो इनका फोकस है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। स्पेशलिटी मेडिसिन सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होता है, यानी इस पर फोकस करने का मतलब सिर्फ आज की कमाई नहीं, बल्कि भविष्य में मुनाफे को कई गुना बढ़ाने की एक पक्की तैयारी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की तरफ, भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स। भविष्य की ग्रोथ मुख्य रूप से इन 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। पहला, भारत में लगातार बढ़ता हेल्थ केयर खर्च, जिसका सीधा फायदा मार्केट लीडर होने के नाते सन फार्मा को मिलना तय है। दूसरा, वही हाई मार्जिन वाला स्पेशलिटी बिजनेस। तीसरा, अमेरिका और उभरते बाजारों में नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने से एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल की उम्मीद। और चौथा पिलर, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में लगातार पैसा लगाना। फार्मा सेक्टर में बिना R&D के कोई कंपनी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकती, और ये निवेश इनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। चलिए अब चार्ट्स की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं इस हालिया तकनीकी ब्रेकआउट को। चार्ट पर जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है ये डबल बॉटम पैटर्न। अंग्रेजी के W अक्षर जैसा दिखने वाला ये पैटर्न एक बड़ा संकेत देता है कि जो पुरानी गिरावट चल रही थी वो शायद अब खत्म हो चुकी है, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल यानी एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब प्राइस ने अपने अहम रेजिस्टेंस को पार कर लिया। अब असली कहानी यहाँ है। ये कोई आम ब्रेकआउट नहीं है, ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। जरा सोचिए, एक स्टॉक की कीमत कई सालों तक एक ही छत के नीचे फंसी रही हो और फिर अचानक भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ उस छत को तोड़ दे। तकनीकी भाषा में वॉल्यूम के साथ हाई ऐसे ब्रेकआउट को एक बेहद मजबूत और लॉन्ग टर्म बुलिश यानी तेजी का संकेत माना जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, शेयर बाजार में कोई भी चीज सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती। ब्रेकआउट कितना भी तगड़ा क्यों न हो, कीमतें अक्सर उस टूटी हुई छत को वापस नीचे आकर टेस्ट करती हैं, जिसे हम रीटेस्ट कहते हैं। इसीलिए बस भावनाओं में बहकर या फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के चक्कर में खरीदारी करना हमेशा एक खतरनाक रणनीति साबित होती है। अक्सर ब्रेकआउट देखते ही दिमाग में सटीक प्राइस टारगेट आने लगते हैं, पर सच तो ये है कि बाजार में कोई जादुई नंबर नहीं होता। भविष्य की कीमतें पूरी तरह से इन बदलती हुई परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी। कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे आ रहे हैं, बाजार का सेंटीमेंट कैसा है, ग्लोबल डिमांड क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण FIIs और DIIs जैसी बड़ी संस्थाएं क्या कर रही हैं। किसी एक नंबर के पीछे भागने से बेहतर है इन सभी फैक्टर्स पर पैनी नजर रखना। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी प्रमुख निवेश जोखिमों की। कोई भी विश्लेषण जोखिमों को समझे बिना पूरा नहीं होता। ये स्लाइड उन चुनौतियों को दिखाती है जो स्टॉक की चाल बिगाड़ सकती हैं। फार्मा सेक्टर में US FDA की चेतावनियां या रेगुलेटरी मुद्दे सबसे बड़ा डर होते हैं। इसके अलावा चूंकि कमाई का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, करेंसी में उतार चढ़ाव का सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। तगड़ा कंपटीशन, पुरानी दवाओं के पेटेंट का खत्म होना या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी सुस्ती,
ये वो अहम खतरे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, निवेशकों के लिए संभावित रणनीतियां। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हर निवेशक के नजरिए के हिसाब से रणनीति कैसे बदलनी चाहिए। नए निवेशकों के लिए जल्दबाजी में कूदने से बेहतर है सही एंट्री पॉइंट या किसी करेक्शन का इंतजार करना। जो पुराने निवेशक लंबे समय से टिके हैं, उनके लिए जब तक ये मजबूत अपट्रेंड बना हुआ है तब तक होल्ड करना एक लॉजिकल कदम लगता है। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वॉल्यूम पर कड़ी नजर रखना और बिना किसी समझौते के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करना ही सबसे बड़ा नियम होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये पूरा विश्लेषण केवल और केवल एजुकेशन के मकसद से तैयार किया गया है। ये स्टॉक खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई वित्तीय सलाह नहीं है। बाजार में कोई भी कदम उठाने से पहले स्वतंत्र रूप से अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो हमने फंडामेंटल से लेकर तकनीकी ब्रेकआउट और झोंकों तक हर एक पहलू का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। सारा डेटा अब सामने है। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सन फार्मा अपने इन मजबूत ग्रोथ ड्राइवर्स के दम पर आने वाले सालों में एक नया लाइफ टाइम हाई बना पाएगा या फिर रास्ते की रुकावटें भारी पड़ेंगी? इस डेटा का विश्लेषण करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।